वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। इसी शायरी के साथ आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। एक राजा ने अपने सैनिक को सड़क के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क पर रखवा दिया। राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए भी कहा कि देखना उस चट्टान को कौन रास्ते से हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से नहीं हटाया। हटाना तो दूर, उसको देखना भी वाजिब नहीं समझा। उस चट्टान के पास से जो लोग गुजर रहे थे, उनमें से कुछ लोग तो राजा के करीबी भी थे और कुछ व्यापारी भी थे। उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते थे। क्या राजा इस रास्ते से चट्टान को भी नहीं हटवा रहा है? लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में देखा और सोचा, सबको इस चट्टान से कितनी तकलीफ होती होगी। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश की, पर असफल रहा। काफ़ी कोशिशों के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को लेकर वहाँ से जा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई। ठीक उसी तरह जहाँ उस चट्टान को हटाया गया था। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में कई परेशानियां होती हैं। लोगों को उन परेशानियों से बचकर निकलने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन कुछ उसी रास्ते पे चलते हुए उन चट्टान के सामने डट कर खड़े रहते हैं और अपनी परेशानियों को डट कर मुकाबला करते हैं, जिससे उन्हें आगे का रास्ता साफ और सरल हो जाता है। सभी परेशानियां उनके सामने धराशायी हो जाती हैं और नतमस्तक हो जाती हैं। अगर आपके इरादे मजबूत हों और नेक दिल के साथ की गई कोशिश, परिणाम हमेशा ही अच्छे होते हैं। इसलिए जीवन में परेशानियों से घबराएं नहीं, उन चट्टानों को वहाँ से उखाड़ फेंकें और हर मुश्किल का सामना करें। सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। ओके, धन्यवाद।